उस्मान बेनीवाल जी ने जो कहा है वो इतिहास के तथ्यों के आधार पर था, क्योंकि हमारा भी इतिहास कहीं न कहीं ये दबाने की कोशिश की है इन लोगों ने। जैसे आपका जो राजपूत शब्द है वो 13वीं शताब्दी के बाद आया, क्योंकि इनका राजपूत समाज का ये रहा है कि ये जो भी सम्राट रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, उनको अपना अपना लिया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अकबर का इतिहास उठाएंगे तो अकबर के साथ किनके वैवाहिक संबंध थे, जहांगीर के साथ किनके थे, शाहजहां के साथ किसके थे, आपके औरंगजेब के साथ किसके थे। उन्होंने ये बोला कि राजस्थान के लोगों ने लड़ाइयां नहीं लड़ी। जिस तरीके से राजस्थान के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उन्होंने ये बोला, माँ बहनों के बारे में थोड़ी बोला उन्होंने। उस्मान बेनीवाल जी ने जो कहा है वो इतिहास के तथ्यों के आधार पर कहा है। ऐतिहासिक तथ्य यही है जो उस्मान बेनीवाल जी ने कहा कि मुगलों के और राजपूतों जब उस टाइम के राजघराने थे, सामंत थे, जो राज जागीरदार थे, उनके संबंध रहे हैं। और गुर्जर समाज भी उसका, हनुमान बेनीवाल जी गुर्जर समाज के सभी लोग वो बात को, ऐतिहासिक तथ्यों को झुटलाया नहीं जा सकता। तो हम लोग, क्योंकि हमारा भी इतिहास कहीं न कहीं ये दबाने की कोशिश की है इन लोगों ने। जैसे पृथ्वीराज चौहान जी और वाला पिक्चर आई थी, उस वक्त करनी सेना ने विरोध किया था, तो हमने ये कहा कि भाई आपका जो राजपूत शब्द है वो 13वीं शताब्दी के बाद आया। मेरा एक बयान काफी चर्चित रहा था और मैंने ये कहा था कि आपका जो इतिहास के बारे में जो तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, ये आपस में जातियों में विमंशा पैदा करने की बात है। हम लोग क्योंकि गुर्जर सम्राट मीर भोज को मानते हैं, हमारे सम्राट रहे हैं, आप जबरदस्ती अभी जाके और इसको सोचते हैं कि हम ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि इनका राजपूत समाज का ये रहा है कि ये जो भी सम्राट रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, उनको अपना अपना लिया है इन्होंने। क्योंकि इतिहास के रूप में जो इतिहास बताता है, वो इतिहास ये बताता है कि इनके संबंध जब जैसे जैसे शासन आया उस तरीके से इन्होंने उनके साथ संबंध स्थापित किए। मुगलों के साथ आया, मुगलों के साथ हो गए। जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के संबंध हो गए। 1857 की क्रांति इस धरती से यहीं से निकली थी, मेरठ की क्रांति। और धन सिंह कोतवाल ने यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ते खदेड़ते दिल्ली तक पहुंच गया था, हिडन नदी तक। फिर हिडन नदी के पास में जब युद्ध हुआ तो राजस्थान के सामंतों ने युद्ध किया अंग्रेजों के पक्ष में, और 1857 में देश आजाद होता था। लेकिन राजस्थान के जो सामंत थे, जो राजपूत थे, जागीरदार थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और हिंदुस्तानी को साथ नहीं दिया। तो ये जो हनुमान जी ने कहा है कि क्षत्रिय कौम गुर्जर है, मराठा है, जाट है, तो ये ऐतिहासिक है। अब ये कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। जब से ये विवाद हुआ है गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, मीर भोज जी के बारे में, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी, ये विवाद की जड़ का असल जड़ है दादरी की एक घटना से, जहां इंटर कॉलेज थी गुर्जर सम्राट मीर भोज की, वो वर्षों से है, 100 साल पुरानी है। वहां जो शिलापट था, उस पे शिलापट पर गुर्जर सम्राट के आगे उन्होंने कालिक पुतने का काम किया, तो गुर्जर समाज ने उसका विरोध किया। आज राजस्थान का कोई गांव ऐसा नहीं है, या देश में समझिए आप, राजस्थान तो पूरे गांवों में सभी जगह बोर्ड लगे हुए हैं गुर्जर सम्राट मीर भोज। तो ये जो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा, हम समर्थन करते हैं। मेरी बात हुई है हनुमान जी से भी, तो मैंने कहा कि ये आपने सही सत्य कहा, और ऐतिहासिक तथ्य इसमें तो कहाँ है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अकबर का इतिहास उठाएंगे तो अकबर के साथ किनके वैवाहिक संबंध थे, जहांगीर के साथ किनके थे, शाहजहां के साथ किसके थे, आपके औरंगजेब के साथ किसके थे, ऐतिहासिक तथ्य। अब इनकी शासन में दिया कुमारी जी है, तो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया था उसके ताजमहल के ऊपर कि ये ताजमहल का जो किला बना है ये हमारी रियासत में आता था और हमारे पूर्वजों ने दान दिया। तो मेरा एक बयान था कि आपकी रिश्तेदारी है तो ताजमहल की जो खुदाई की बात थी, उन्होंने एक दावा भी किया था, और ये दावे की कहीं ये सच्चाई है। इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता और इतिहास को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि राजस्थान के लोगों ने लड़ाइयां नहीं लड़ी। जिस तरीके से राजस्थान के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उन्होंने ये बोला, माँ बहनों के बारे में थोड़ी बोला उन्होंने, वैवाहिक संबंधों के बारे में बोला। तो वैवाहिक संबंध तब भी होते हैं क्या? हम हमारे जब रिश्तेदारी करते हैं तो उसका नाम लेने में हमको गुरेज थोड़ी है, वैवाहिक संबंध तो होते हैं।
तो उन्होंने बोला कि लड़ाइयां नहीं लड़ी, 70 किलोमीटर दूर जाके शादियां कर दी, मुगलों से कह दी कि नहीं यहाँ लड़ाई मत करो, मैं हम शादियां करनी। तो ये तो ऐतिहासिक। सांबर में जब सांबर की जो लड़ाई लड़ी थी उससे पहले शादी किसकी हुई? जोधपुर राजघराने की शादियां कहाँ हुई? बीकानेर राजघराने की कहाँ हुई? तो ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें गुर्जर समाज साथ है। गुर्जर सम्राट मीर भोज, जैसे आप ये सभागार है आपका हरिद्वार में जो हम लोग आए, यहाँ आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो ये पूरे ऐतिहासिक जानकारियां दी है। गुर्जर सम्राट मीर भोज जी जो भी सम्राट रहे हैं उनके। अब ये कहते हैं राजपूत समाज, ये कहता है कि साहब आपके कहाँ रहे, तो आपने हमारे लोगों को तो पहले ही बना लिया। अभी ये सभागार है, गुर्जर सम्राट मीर भोज लिखा हुआ है, और मैं इसमें मेरा नाम लिख दूं तो कोई आने वाला आदमी वो तो यही सोचेगा इसी का होगा। तो जैसे जैसे इनका शासन आया, ये मिले हुए थे, मिलने में शासन आया तो उन्होंने अपना नाम लिखा दिया। आज भी मोदी सरकार क्या कर रही है? आज भी नाम चेंज कर रही है ना, आपके स्टेट के नाम चेंज कर रही है, आपके जिलों के नाम चेंज कर रही है, आपके जो रेलवे स्टेशन है उनके नाम चेंज कर रही है। तो जिसका शासन आता है वो शासन में उसका रहता है, इसलिए दबाने की कोशिश की। देखिए एक बात और बताऊं आपको, ये कहते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध एक धर्म युद्ध था। यदि धर्म युद्ध होता तो अकबर का सेनापति हिंदू क्यों होता? महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान क्यों होता? तो ये आपस में उस टाइम देश थे, उस टाइम राज्य नहीं थे, स्टेट नहीं था, उस टाइम देश थे। हमारा मेवाड़ अलग देश था, जयपुर अलग देश था। तो देशों की लड़ाइयां होती थी, उसमें कोई हिंदू की या मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं थी। और ये गद्दी की लड़ाई थी, ये सत्ता पाने की लड़ाई थी। ये देख लो ना आप, कहाँ आपको। अब जैसे पृथ्वीराज चौहान की पिक्चर आई, इन्होंने एक तथ्य दिया, कोर्ट में लड़े हम लोग, तो हमारा तथ्य स्वीकार कर लिया। तो ये जो जानकारियां हैं उसमें दबने की कोई बात ही नहीं। उन्होंने पर्टिकुलर किसी समाज को थोड़ी कहा, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान के लोगों ने उस वक्त लड़ाइयां नहीं लड़ी। अब किन्होंने नहीं लड़ी तो वो तो सामने है, इतिहास की जानकारी है, तो दबने की तो कोई बात ही नहीं है, ऐतिहासिक जानकारी दी है। दूसरा, उन्होंने एक दो स्टेटमेंट है उनके। एक तो ये कि राजस्थान में लड़ाइयां नहीं लड़ी और उसे वैवाहिक संबंध बना लिए। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि केवल जो राजपूत अपने आप को क्षत्रिय बताता है, क्षत्रियता एक वर्ण है और उसमें सबसे जो लड़ने वाली जातियां होती तो उसको क्षत्रिय बोला जाता था। तो लड़ने वाला मीर भोज, लड़ने वाला पृथ्वीराज चौहान, इनका नाम तो 13वीं शताब्दी के बाद आया। तो उसमें जो लड़ाइयां लड़ी हैं उसमें गुर्जर भी लड़ा है, मराठा को भी शासन रहा है, सरदारों को भी शासन, सिखों को भी शासन रहा है, गुर्जरों का शासन रहा है, जाटों का शासन रहा। महाराजा सूरजमल जिसका शासन दिल्ली तक था, आगरा उसका था। तो ये क्षत्रिय तो वो भी होंगे। जब क्षत्रिय का मतलब लड़ने वाला होता, लड़ाका होता है, तो क्या महाराजा सूरजमल क्षत्रिय नहीं थे? यदि आप हिंदू उससे मानते हैं, हालांकि वो योद्धा थे, वो सभी समाज के हैं, उन्होंने शासन किया, सभी समाजों पे किया। केवल जाटों के ही कोई जनसंख्या थोड़ी थी उस वक्त, सभी जातियां रही होगी, तो सभी पे शासन किया, सभी के राजा थे। तो ये राजपूतों को समझना चाहिए कि इतिहास को आप झुठला नहीं सकते, ऐतिहासिक तथ्य है ये। कोई आदमी, कोई जाति अपना इतिहास बताती है तो गर्व करने की बात है, उसमें जातीय व्यवस्था की बात कहाँ है? जातीय व्यवस्था वो होती है जब किसी के हक पे आप अधिकार करो। अब ये अपने पूर्वजों को, जो पूर्वज है, अब जैसे राजस्थान का इतिहास है कि आमेर का जो शासन था, जो कछवा राजवंश से जस दिया कुमारी आती है और उनकी बेटी जो भारमल की बेटी थी जोधा, उनको अकबर को दी। उससे पहले शासन किनका था? मीणा समाज, मीणा समुदाय। तो वो आज किस में आते हैं? एसटी में आते हैं। बूंदी का राजा बूंदा था, वो बूंदी बसी हुई थी, तो उनका भी शासन रहा, मीणा समुदाय का शासन रहा, जो आज एसटी में आते हैं। तो उसको कछुआओं ने जबरदस्ती एक दीपावली के दिन एक युद्ध किया, क्योंकि दीपावली में अपने पितरों का तर्पण करते हैं, गुर्जर भी करता है, जाट भी करता है, मीणा समाज के लोग भी करते हैं। तो उस दिन हथियार नहीं उठाते हैं। तो एक तालाब था जो जयपुर के पास में,
वो तालाब में वो नहाने गए, तो वहां ग्वालियर से भगाया हुआ था, ये कछुआ था जो ग्वालियर से भाग के आया और यहाँ के शरण ली। मीणा समाज के सरदारों ने शरण दी उसको, आमेर के जो शासक था उसने शरण दी। तो उस शरण पे उसको ये पता था कि ये हमेशा जब ये पितर का तर्पण करते हैं तो ये हथियार नहीं उठाते। उसी वक्त उन्होंने 10, 20, 50 लोगों ने उनको मार दिया और उसमें शासन कर लिया। दौसा में जो किला बड़ गुजरों का था, गुजर समाज का था, उसके बाद राजपूतों का शासन आ गया, तो राजपूतों का गया, मुगलों का गया, मुगलों को हो गया, अंग्रेजों का गया, अंग्रेजों को हो गया। जैसे जैसे इतिहास बदल रहा है, जैसे जैसे कालांतर बदलता है, जिसका शासन आता है वो शासन अपना अपना इतिहास लिखा है। दूसरा ये कि देखिए, ये बोलते हैं कि हमारा पुराना शासन रहा, हम क्षत्रिय, श्री राम जी भगवान श्री राम के वंशज थे, ये थे, तो भगवान श्री राम के तो सभी वंशज थे। तो इसको आप जाति व्यवस्था में नहीं लीजिए। जातीय गर्व, इतिहास गर्व करने का होता है और गर्व करना चाहिए। गुर्जर समाज और देखिए जो खेती की किसानी कौम करती है, अब हम राजा महाराजा रहे, हमारे पूर्वज रहे, वर्तमान स्थिति में हम क्या हैं? वर्तमान स्थिति में क्योंकि हम लड़ाका रहे, जाट गुर्जर यादव ये लड़ाका रहे थे, तो जिसका शासन आया उनसे लड़ते रहे। गुर्जर आज पहाड़ों में, वनों में ये क्यों रह रहे हैं? वो इसलिए रह रहे कि वो फिर हमेशा लड़ने की उसमें रहते हैं। अंग्रेजों के टाइम में 1857 में आपने देखा होगा, ये यूपी का इतिहास आप देख लीजिए, मेरठ और सहारनपुर ये यहाँ से सब लोग विद्रोह जो हुआ 1857 के। अब 1857 की क्रांति आप अब जानने लगे हैं धन सिंह कोतवाल को। 10 साल पहले धन सिंह कोतवाल का कोई नाम लेता था? सब कहते थे तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई है। तो अब जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई धन सिंह कोतवाल का है। तो इसी तरह गुर्जर और जाट खेती किसानी करने वाली कौम है। और इसका उदाहरण जो सामाजिक एकता का उदाहरण है, आप जो कह रहे हैं एकता का उदाहरण, दिल्ली में 13 महीने आंदोलन रहा, सभी जातियों ने लड़ा और सबसे ज्यादा जातियां कौन लड़ी? सरदार लड़े सबसे नंबर 1, दूसरे नंबर पे जाट लड़े, तीसरे नंबर पे गुर्जर लड़े, फिर मीणा समाज। और हमारा हमने जो आंदोलन किया था गुर्जर समाज और सभी मिलके, हनुमान बेनीवाल जी भी थे उसमें, जो दिल्ली का बॉर्डर था, शाहजहांपुर जो राजस्थान का बॉर्डर था, उसमें सबसे ज्यादा तादाद में कौन थे? राजपूत कोई नहीं था। क्या खेती किसानी नहीं करती है राजपूत? राजपूत का हम उस आंदोलन में थे, 13 महीने रहे। राजपूत समाज का भागीदारी नगण्य थी। सबसे ज्यादा कौन थे? जाट, गुर्जर, मीणा, जो हमारे बॉर्डर था। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के साथ कौन थे? गुर्जर। दिल्ली और पंजाब का बॉर्डर था, जो हरियाणा का बॉर्डर था, उसमें सबसे ज्यादा जाट और सरदार थे। तो तालमेल है, हम लोग आपस में साथ है, जाट गुर्जर एक है।